नमस्कार प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। मैंने नाम नहीं लिखा, ये करेक्ट फॉर्म चल रही है, करेक्ट फॉर्म का वाक्य है, यानी हैड बीन। अब इसमें क्या लगेगा, हैड बीन का प्रयोग आपको मैं बताऊंगा। हैड बीन में क्या होते हैं कि दो वाक्य दिए होते हैं, यहाँ दो वाक्य दिए होंगे, एक में कोमा लगेगा और फिर दूसरा वाक्य शुरू हो जाएगा, यानी दो वाक्य दिया होगा और एक वाक्य में समय से पहले समय दिया होगा, इससे पहले क्या दिया होगा, इन तीनों में से एक चीज दे देंगे, या तो सिंस दे देंगे या फॉर दे देंगे या ऑल दे देंगे, यानी समय से पहले। तो दूसरा जब भी वाक्य होता है, दूसरे वाक्य में क्या दिया होगा, पास्ट सिंपल दिया होगा। पास्ट सिंपल का मतलब हो गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी दूसरे वाक्य के अंदर। तब हमें फॉर या सिंस और ऑल, इन तीनों से पहले हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है रिक्त स्थान के अंदर, ये याद रखना। अब मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण के तौर पर एक वाक्य है रवि, अब ब्रैकेट में दे देगा, सीधे खालिस्तान दे दिया और यहाँ टीच लगा दिया। इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, यानी वो पढ़ा रहा था रवि 5 वर्षों से इस विद्यालय में। व्हेन आई रीड देयर लास्ट ईयर, जब मैं वहाँ पिछले वर्ष पढ़ने के लिए गया। तो अब मेरी बात को समझो, हिंदी अनुवाद कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब देखना है कि देख पीछे ये वाक्य सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। अब क्योंकि इसमें ज्यादातर एकदम जल्दी से समझ में नहीं आती है पहचान, तो अब देखो फोर दिया हुआ है और इसके बाद क्या है, वेन दे दिया और बाद में क्या दे दिया, लास्ट ईयर, ये पास्ट सिंपल की पहचान का शब्द दे दिया। तो अब हमें क्या लगाना है यहाँ पर, हैड, और साथ में क्या लगा देंगे, बीन, और हैड बीन लगते ही टीच, वर्क की चीज का क्या कर देंगे, आईएनजी, टीचिंग, हैड बीन टीचिंग। अब कई बच्चे ऐसे पूछ लेंगे कि वेन तो पीछे भी आया था, तो वेन पीछे आया था, उसमें फोर सिंस नहीं दिया हुआ था, फोर या सिंस ऑल नहीं दिया हुआ था, उसमें एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक साइड में वोज वर्ब भरा जाता था। ये चीज देख लेना आप पीछे वाले वीडियो में, उसमें ये फोर सिंस ऑल नहीं दिया होता। ठीक है, अब सेकंड वाक्य करते हैं, सुमन खालिस्तान ट्राई टू गेट ए जॉब, यानी वह प्रयास कर रही थी एक जॉब प्राप्त करने की, फोर ईयर 4 वर्षों से। और व्हेन फाइनली सी गेव अप, अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी यहाँ पर, गेव अप, और फोर दिया हुआ है, ये पहचान होगी से एक दिशा सेकंड फॉर्म आ गई और फोर आ गया वाक्य के अंदर। और समय से देखो ये वाक्य पूरा का पूरा क्या हो गया कि 4 ईयर्स, ये पहला वाक्य समय से समाप्त हो जाएगा, 4 ईयर्स। अब दूसरा वाक्य शुरू हुआ है, यहाँ पहला वाक्य नहीं है, कोमा के बाद दूसरा वाक्य शुरू कर दिए, समय से पहला वाक्य पूरा हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, एक दिशा सेकंड फॉर्म दे दिए गेव, तब हम क्या लगाएंगे, हैड, और साथ में क्या लगा देंगे, बीन, और ट्राई का क्या कर देंगे, ट्राई, हैड बीन ट्राई, क्योंकि आईएनजी तो इसमें लगे ही लगेगा, यानी हैड बीन के साथ क्या लगता है, आईएनजी। अब तीसरा वाक्य एक और उदाहरण पर देख लो, अजय सफर, पीड़ित, दुखी, फ्रॉम फीवर, यानी वो बुखार से, फॉर 2 डेज, यानी कितने दिनों से, 2 दिनों से। यहाँ सिंस भी आ सकता है, ऑल भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है मैंने फोर लगा दिए, ज्यादातर सिंस भी कर दो तो ये नियम रहेंगे, कोई ये नहीं है कि सिंस या ऑल लगा देंगे तो कोई नियम बदल जाएगा, ठीक है ना। उसमें टाइम थोड़ा सिंस लग जाता तो टाइम निश्चित हो जाता, टाइम निश्चित के लिए सिंस लगता है और अवधि के लिए फोर का प्रयोग होता है, ये याद रखना। अब ये अनिश्चित टाइम है इसलिए फोर लगा दिए गए, फॉर 2 डेज व्हेन सी रिसीव्ड। अब दूसरा वाक्य देखो, यहाँ समय से समाप्त हो गया, फॉर 2 डेज वाक्य समाप्त कर दिया, फिर दोबारा वाक्य शुरू कर दिया, रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और द इन्विटेशन। अब आगे ये वाक्य, अब हमें क्या करना है कि हमें इसकी पहचान पता लग गया है कि फोर दिया हुआ है, वाक्य की समाप्ति होगी समय से, और दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तब हम क्या करेंगे, हैड लगा देंगे, और साथ में क्या करेंगे, हैड बीन, और सफर का क्या कर दिया हमने, आईएनजी लगा दी, हैड बीन सफरिंग। यानी इसका नियम ध्यान रखना, हैड बीन जब भी प्रयोग होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और पहला वाक्य है वो फोर सिंस या ऑल दिया होगा, और इससे वाक्य की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। फिर दूसरा वाक्य शुरू हो जाएगा कोमा लगकर, और दूसरा वाक्य जैसे ही शुरू होगा ना कोमा लगकर, इसमें क्या नियम होगा कि जैसे ही दूसरा वाक्य हम शुरू कर देंगे ना, तो दूसरे वाक्य के अंदर क्या लगेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, यानी पास्ट सिंपल टेंस दिया होगा, तब वो पहला वाला वाक्य है उसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी। और एक बात और बता रहा हूं मैं, यदि मेरा सब कुछ ये कराया वो अच्छा लग रहा है तो आप मेरा फेसबुक पर भी दिया हुआ है आईडी मुकेश पारिक इंग्लिश क्लासेज के नाम से, उसको भी एक बार सर्च करो और सब्सक्राइब करो यूट्यूब पर जरूर, और कुछ लाइक भी कर दिया करो ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हैं वो भी एक फ़ायदा उठा रहे हैं, तब मैं भी आगे नई नई चीज़ें और करवाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।